वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल ने PTI और इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी को ज़ेब नहीं देता। PTI वाले भी इमरान खान के बयानात की तस्दीक करने से कतराते हैं। तोशा खाना के तहफ़ बेचना कहाँ का मेरिट है, ये किस मेरिट की बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान में तमाम तकरीरियाँ मेरिट पर होती हैं। जबकि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि खान साहब बताएं BRT की तहकीकात क्यों रुकवाईं, क्या उस्मान बुज़दार, मुराद सईद और महमूद खान मेरिट पर हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे हुई। लोग कतराते हैं इनकी बयानात के ऊपर जो है कमेंट करते आए। इमरान खान साहब के कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। हमारी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है मौजूदा आर्मी चीफ की, उसको इन्होंने इंडोर्स किया हुआ है। बुज़दार की अपॉइंटमेंट मेरिट की थी, या मौजूदा KP का जो चीफ मिनिस्टर है वो मेरिट पे है। कौन सी चीज है जो वो मेरिट पे उन्होंने की है। तोशा खाना के मुतालिक बात नहीं करते, कहते हैं हीरे सस्ते हैं, वो मेरिट है। चलिए ये भी बता दें और हमको ना बताएं, आप लोगों को अखबार वालों को आके जवाब दे दें, जर्नलिस्ट को जवाब दे दें कि उस्मान बुज़दार मेरिट पे थे, महमूद खान मेरिट पे थे, मुराद सईद मेरिट पे था। क्यों गए थे पेशावर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रुकवाने। अगर आपको सिर्फ चोर मालूम करना था तो इन्वेस्टिगेशन होने देते। इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। हमारे MPAs को करोड़ों की ऑफर्स की जा रही हैं। साजिश का मकसद ये है कि लंदन से नवाज शरीफ वापस आ सकें। वादा है वो जल्द आएँ तो ऐसा इस्तकबाल करेंगे जो किसी का नहीं हुआ होगा। ये इदारों को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। चेयरमैन PTI चिश्तिया में जलसे से खिताब कर रहे थे। नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। भगौड़ा नवाज शरीफ लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज मैं फिर से कह रहा हूं मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है, उस बड़े मूंछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माजी की हुकूमत ने वसाइल बर्बाद किए। सवात में जो सूरत हाल देखी उसमें इंसानी गलती का ज़्यादा अमल दखल था। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। वफाकी हुकूमत वसाइल चारों सूबों को मुहैया कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी। वो डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सवात के इलाके में जब हजरत अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ये कहने दीजिए कि वहाँ पर इंसानी फाश गलती हुई है कि दरिया के पेट में होटलों का क़याम, ये तो ना कानून इजाज़त देता है, ना ये फितरत के निज़ाम के मुताबिक है और ना ही किसी तरीके से इसकी इजाज़त दी जा सकती थी। सब जानते हैं पिछली हुकूमत ने वसाइल की किस तरह बर्बादी की। 28 अरब नहीं, ये तखमीना अब 70 अरब रुपए तक जाग पहुंचा है। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है और वो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते में
उसका हम सब वहाँ पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह किया। इनकी वजह से गर्दिशी कर्ज बढ़ गया। PTI हुकूमत की नाअहली की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने 4 साल में इस मुल्क की मईशत की तबाही की है, मुल्क के इदारों को तबाह किया है, जो गफलत बरती है, जो करप्शन की है, उन हालात को दुरुस्त करके इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालना इमरान खान का काम है। कि हर झूठ बोलना, हर वो कोशिश करना कि किस तरह इक़्तिदार में आ जाए और हर इदारे की हद तक करना। इसलिए हमारी तो कंसंट्रेशन इसी बात पर है कि मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। पावर का गर्दिशी कर्जा रेट ना बढ़ाने की वजह से 3000 अरब से ज़्यादा है। गैस का गर्दिशी कर्जा 2000 अरब के करीब है। ज़रूर बंद करने की कोशिश कर लें। हुकूमत वक्त पूरा करेगी और उसके बाद आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। ममनुआ फंडिंग का केस PTI रहनुमा असद कैसर FIA में पेश हो गए। उनका कहना है कि उन्हें सवालनामा दिया गया है जिसका वो जवाब देंगे। जब PTI के चेयरमैन पर मुकदमे बन रहे हैं तो ऐसे में मुज़ाकरात नहीं होते। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे काटे जा रहे हैं जिसकी हमें कोई परवाह नहीं। अवामी दबाव पर हुकूमत को इलेक्शन की जानिब जाना होगा। मुझे एक क्वेश्चनियर हवाला कर दिया है तो मैं अपने लायर के ज़रिए जो है ना प्रॉपर इसको रिस्पॉन्ड दूंगा इंशाल्लाह। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और हुकूमत का यह ख्याल है कि इस ज़रिए से जो है ना ये अपनी तहरीक से पीछे हटेंगे। इनका ये ख्याल है कि ये जो है ना दबाव में जाएंगे। ये इनकी गलतफहमी है। मुज़ाकरात होते हैं पॉलिटिकल बुनियादों पे। इस वक्त हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है और हम मुज़ाकरात का तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह वो हमारे लीडर के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन ये आवाम का दबाव होगा कि इनको इलेक्शन करने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अता तारड़ का कहना है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देने की वजह से अवाम ने जलसों में जाना छोड़ दिया। ऐसे अल्फाज तो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भारत ने इस्तेमाल नहीं किए। इमरान खान अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। इमरान खान ने तोशा खाना से तहाइफ लिए। यहूदियों और भारतीयों ने इन्हें फंडिंग की। ये जो मुल्क दुश्मन बयानिया है, ये कभी भारत ने भी जुर्रत नहीं की कि वो पाक फौज और सिपाही सालार के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करें। पाक फौज के खिलाफ सियासी स्टेज से जो नारेबाजी की जा रही है, जो बयानिया दिया जा रहा है, यही वजह है कि इनके जलसों में अवाम ने जाना छोड़ दिया है। जिस रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान नियाजी अमल पैरा है, इसकी सिर्फ एक वजह है, अपनी चोरी को बचाना। तोशा खाना के जो तोहफे लिए गए, इन्होंने और इनकी अहलिया ने वो तोहफे बेचे। यहूदियों ने और भारतीयों ने मुख्तलिफ ममालिक से जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाजी साहब को भिजवाए हैं, वो इसलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियाँ इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। वफाकी वजारत सेहत ने मेडिकल एंट्री टेस्ट का हुक्म सानी मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने बताया कि सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र मेडिकल एंट्री टेस्ट का हुक्म सानी मुलतवी कर दिए हैं। अब MD कैट का इम्तहान सूबों की सवाबदीद पर होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल करने का फ़ैसला किया है। इंसाफ सेहत कार्ड का पैसा अमीरों में भी बांटा गया। हुकूमत पर बोझ और मुश्किलात के बावजूद सेहत कार्ड को जारी रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सर्दियों के लिए गैस का इंतज़ाम कर लिया है, मगर जितनी सहूलत देना चाहते थे उतनी नहीं मिल सकेगी। गैस की ख़रीदारी 6 माह पहले हो जानी चाहिए थी। इस वक्त मार्केट बहुत तेज़ है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुश्किलात हैं, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल से ज़्यादा गैस होगी, तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे पास गैस कम होगी। लेकिन जो सहूलत हम देना चाहते थे कि लोग जितनी मर्जी गैस इस्तेमाल करें, दिन रात इस्तेमाल करें, उस सहूलत के लिए जो गैस चाहिए थी उसकी ख़रीदारी आज से 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। तो अब हम जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हैं, कुछ गैस मार्केट बहुत हीटेड अप है, दूसरा
जब क्योंकि इन्हसार ख़त्म कर दिया है गैस, रूसी गैस पे यूरोप ने, तो गैस जहाँ जहाँ से हम लेते थे या दीगर जो कम अमीर ममालिक हैं वो गैस लेते थे, वो तमाम गैस यूरोप ख़रीद चुका है। तो मुश्किलात हैं, मुश्किलात हमारे सामने हैं। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल, बिजली और डॉलर जितना महंगा कर चुकी उतना इमरान खान ने 3.5 साल में नहीं किया। हुकूमत मुल्क की तारीख़ का तेज़ तरीन 7,500 अरब कर्ज ले चुकी है। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है मगर मईशत संभल नहीं रही और ना ही संभलेगी, क्योंकि इनकी तरजीहात कुछ और हैं। इमरान खान के डर से इलेक्शन भी नहीं करवा रहे। हमाद अजहर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जितना इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया इमरान खान ने अपने 3.5 साल में नहीं बढ़ाया। जितनी ये बिजली और गैस अभी तक बढ़ा चुके हैं इमरान खान ने 3.5 साल में नहीं बढ़ाई। जितना रुपया डीवैल्यू हो चुका है 42 रुपये सिर्फ 5 माह में, इतना इमरान खान के 3.5 साल में नहीं हुआ। जितना ये कर्ज ले चुके हैं 7,500 अरब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ कर्ज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में है। 88 अरब रुपए यौमिया। IMF का प्रोग्राम भी हो गया। ये जो फ्यूल सब्सिडीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। इमरान खान भी चला गया, कतर से भी आप हो आए, सारी आपने कीमतें भी बढ़ा रही, लेकिन मईशत तो संभल नहीं रही। और ये जो मर्ज़ी कर लें ये नहीं संभलेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर एक तो अहल हुकूमत नहीं है, मुंतखब हुकूमत नहीं है। 85 जमातों वाला एक टोला जो है वो 350 के ऊपर हावी बैठा हुआ है, और इंतखाबात इन्होंने कराने नहीं, उससे ये भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इंतखाबात कराए तो इमरान आ जाएगा।